नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है? वैसे तो मैं गली, गांव, मोहल्ले और सड़क से हाजिर होता हूं, लेकिन आज वीकेंड स्पेशल माहौल क्या है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, कुछ खास बातें हैं, और वो मेहमान ऐसे हैं जिनसे मैं अभी मिल नहीं सकता क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं थे और अभी ठीक होकर के अपने घर पर आराम कर रहे हैं। और आज मैं इसलिए ये कार्यक्रम स्टूडियो से कर रहा हूं और कि उनसे मैं जाकर के मिल नहीं सकता, वो मुझसे मिल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि कोरोना को एक धर्म विशेष से जोड़ने वालों के मुंह पर जिन लोगों ने करारा तमाचा मारा है, आज माहौल क्या है मैं उन लोगों से बात करूंगा। तो मेरे पहले जो मेहमान हैं उनका नाम है तबरेज खान और उनकी उम्र है 36 साल, जिन्होंने सिर्फ कोरोना को ही मात नहीं दी है बल्कि उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा मारा है जो कोरोना को एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे थे। तबरेज, माहौल क्या है में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आपकी उम्र 36 साल है, आपने जो पैगाम दिया है जिस तरीके से, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि तबरेज को इसलिए हमने बुलाया है कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद जब ये बात सामने आई कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, अगर वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आए तो बाकी लोगों का इलाज हो सकता है, बाकी लोगों की सेहत में सुधार हो सकता है। तो तबरेज सबसे पहले आगे आने वाले लोगों में एक है। तबरेज, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि 36 साल की उम्र में आपने ये जो काम किया है, इसके लिए आपको जितनी बधाई दी जाए उतना कम है। दूसरी बात यह है कि जब जमात के लोग, तमाम ऐसे लोग जो मस्जिदों में जांच करवाने के लिए कोरोना के लिए छुपे हैं, उनको खोज खोज के निकाला जा रहा है, ऐसे में तबरेज खान को यह कैसे समझ में आया कि वो खुद प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अस्पताल पहुंच गए? सर, पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी लेकर आए और कई पेशेंटों के ऊपर इसका यूज हो रहा है, जहां पर ये हमें कामयाबी मिल रही है। सर, मैंने देखा कि न्यूज़ों के अंदर कि कोरोना को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया गया है और बहुत ज्यादा नफरतें फैलाई जा रही हैं। जबकि सर, मैं ये मानता हूं कि जो कोरोना है वो हिंदू या मुसलमान से संबंधित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता से संबंधित है। ये लड़ाई एक धर्म या एक जाति की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। तो मैंने देखा कि भाई कोरोना को ज्यादातर जमाती के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, मुस्लिम समाज के साथ जोड़ के देखा जा रहा है और उनके साथ नफरत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। जब मैंने देखा कि केजरीवाल जी न्यूज चैनलों के माध्यम से लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के बारे में समझा रहे हैं, तभी मेरे मन के अंदर आया कि मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा। और सर, इसके साथ साथ देखिए, मेरी मम्मी जिनकी एज 68 ईयर्स है, वो भी अपना प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं कि भाई हमारे प्लाज्मे से अगर किसी हमारे हिंदुस्तानी भाई की जान बचती है। वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी सर, वो कोरोना पॉजिटिव थी और वो भी नेगेटिव होकर आ गई हैं, उनका क्वारंटीन पूरा हो चुका है। वो मुझे कई बार कह चुकी है कि भाई मुझे भी ले चलो, मैं भी अपना प्लाज्मा देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका मानना है कि भाई ये हिंदुस्तान जो 135 करोड़ जनता का हिंदुस्तान है और 135 करोड़ के अंदर सभी धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। अब मैं जो प्लाज्मा देकर आया हूँ, फिर मुझे नहीं पता कि मेरा प्लाज्मा किसे दिया जाएगा, हिंदू भाई को दिया जाएगा, मुस्लिम भाई को दिया जाएगा या सिख भाई को दिया जाएगा या ईसाई भाई को दिया जाएगा। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि मेरा प्लाज्मा मेरे हिंदुस्तान के किसी भाई के काम आएगा। यहाँ मैं धर्म देखकर नहीं दिया जा रहा है प्लाज्मा, यहाँ हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके का माहौल हम सबको बनाने की आज के टाइम में जरूरत है कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन तबरेज भाई, मेरा सवाल ये है, आपकी बात ठीक है, आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप जैसे लोग आगे आए और एक अच्छा संदेश भी जाता है और दरअसल मानवता यही है, इंसानियत यही है। कोरोना कोई हिंदू मुसलमान में बटी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मेरा पहला सवाल था कि जमाती टेस्ट के लिए नहीं आ रहे थे, लोग मस्जिदों में से निकाल के टेस्ट कराए जा रहे थे,
वैसे में एक मुसलमान नेगेटिव होने के बाद अस्पताल जाता है, प्लाज्मा डोनेट करता है, उसकी 70 साल की माँ जो अब 70 साल की होने वाली हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर देने जा रही हैं। आखिर आप क्या सोच रहे हैं और वो लोग क्या सोच रहे हैं? उनको तो कुछ बताएंगे, कुछ उनको संदेश दोगे आप? सर, जो जमाती लोग हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, उनके मन में किसी ने कोई अफवाह के तहत एक डर भर दिया गया था कि आपको ले जाएंगे, जेलों में डाल देंगे, आपके साथ बुरा सलूक करेंगे, तो वो उनकी गलती है। और मैं साद साहब को भी कहना चाहूंगा कि साद साहब को, मौलाना जो साद साहब हैं, वो उनके मेन है जमात के, वो मरकज के मेन है। उनको सामने आके लोगों से अपील करनी चाहिए थी। स्टार्टिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते वो, न्यूज चैनल के ऊपर आते वो और लोगों से अपील करते कि भाई आपको छुपने की जरूरत नहीं है और ये कोरोना छुपकर खत्म नहीं होगा, आप लोगों को बाहर निकलकर अपने आप को चेकअप कराने की जरूरत है और हॉस्पिटलों के अंदर आपको एडमिट होने की जरूरत है। ऐसी उन्होंने अपील नहीं की। और मैं ये चाहूंगा कि आगे से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गलती ना करे। जब कोई ऐसी समस्या हिंदुस्तान पर आके खड़ी होती है तो ये मौलाना उलेमा इन सब चीजों में पीछे रह ही जाते हैं, उनको अब तक आगे आना चाहिए। जी सर, मैं खुद इस बात को मानता हूं। और मैं सर आपको बता देना चाहता हूं कि चलिए, उनको आपने रास्ता दिखाया है तबरेज, शायद अगले जुमे के दिन वो कुछ लोगों से कहें, क्योंकि भारी संख्या में जमाती लोग हुए हैं पॉजिटिव और उसके बाद वो ठीक भी हुए हैं। अच्छा तबरेज, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये कोरोना जहांगीरपुरी के आप रहने वाले हैं, उस इलाके वो बड़ा हॉट स्पॉट बना है, आपको कोरोना कैसे हो गया था? सर, मेरी सिस्टर जो थी वो सऊदी अरब से आई थी 10 मार्च को, तो मैं उनसे जाके 13 मार्च को मिला था। फिर मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था। और जब मेरी सिस्टर की 17 मार्च को रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं खुद बाबू जगजीवन अस्पताल गया, फिर वहां से राम मनोहर लोहिया और वहां से मैं LNJP गया और 20 तारीख को मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो आप में लक्षण थे? आप में लक्षण थे कोई सर्दी? नहीं सर, मुझ में लक्षण नहीं थे। अच्छा, फिर आपके घर बाकी लोगों को किसको किसको हुआ? मेरी मदर को हुआ था और मुझे हुआ था, मेरी सिस्टर को, मेरी 2 भांजियों को। इतना ही है घर में? और नहीं सर, घर के अंदर तो हैं, मेरी वाइफ है, मेरी भाभी हैं, उनको नहीं हुआ? तो उनको नहीं हुआ, उनके बच्चे हैं, उनको नहीं हुआ। बस मुझे और मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को और मेरी 2 भांजियों को हुआ था। और यहाँ मेरा एक दोस्त है शाहिद, उनको हुआ था। जब आपकी पॉजिटिव आई तो पहली बात आपके दिमाग में क्या आई? सर, मुझे काफी मतलब फैमिली के प्रति एक चिंता आ गई थी कि जैसे हम सुन रहे थे कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, तो थोड़ा सा फैमिली के प्रति एक चिंता आई थी। दूसरी चिंता मुझे सोसाइटी के प्रति आई थी कि मेरे से जो लोग मिले हैं वो कहीं इफेक्टेड ना हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा दोस्त शाहिद है, या मेरी वाइफ है, या मेरी भाभी है, या मेरे भतीजी भतीजा हैं, ठीक है, ये लोग हैं। और एक तो मेरे फ्रेंड्स और थे जो मुझसे आके मिले थे, मुझे उनकी चिंता भी सताने लगी थी। और अपना तो डर था ही था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, अब इससे कैसे बच के निकल पाऊंगा, कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम थी मेरे सामने। अच्छा, दूसरी बात, एक बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोरोना का टेस्ट इसलिए भी नहीं कराना चाहते कि सोसाइटी में एक स्टिग्मा की बात है कि अरे इसको तो कोरोना हुआ था, ये तो है ना हमेशा के लिए। तो आप जब से ठीक होके आए, अभी तो आप घर के भीतर हैं, आपको ऐसा लगता है कि समाज में लोग ये देख के कि इस फैमिली में तो कोरोना हुआ था, इस फैमिली में कोरोना हुआ था, उसका कुछ अलग तरह से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सोसाइटी के अंदर। और यहाँ जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि जब इनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं, 14 दिन अपना ये क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं, तब इनकी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ा लिखा समाज है वो, मैं नहीं कहता कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होकर ठीक हुए हैं उनके साथ में कोई इस तरीके का दूरी बना के रखेगा, और अच्छा, नहीं बना रहे हैं लोग। तबरेज, वक्त हो रहा है, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। आपने ILBS में प्लाज्मा डोनेट किया था ना? जी सर। आपको मालूम है कि आपके प्लाज्मा से किन मरीजों का इलाज हुआ? सर, मुझे अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना था, केजरीवाल साहब जब बता रहे थे और ILBS से मेरे पास फोन भी आया था, उन्होंने कहा था कि भाई LNJP के 2 पेशेंट थे, उनको आपका प्लाज्मा दिया गया है और वो रिकवर कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर वो रिकवर कर रहे हैं। और हमारे पास भी जो जानकारी है वो उस स्थिति में थे
कि उनकी स्थिति बदतर होती जा रही थी। आपके प्लाज्मा डोनेट करने की वजह से अब शायद उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। जो काम आपने किया है, न्यूज़ 24 आपको सलाम करता है तबरेज़, और ऐसे ही लोग सामने आते रहे। ये थे तबरेज़ खान, जिन्होंने एक नई मिसाल पेश की है और मौलाना सवाद और बहुत सारे उलेमाओं और मौलानाओं की आंख भी खोली है। अब हमारे साथ दूसरे प्लाज्मा डोनर अनुज शर्मा जुड़े हैं दिल्ली से। अनुज जी, आपका माहौल क्या है में स्वागत है। जी नमस्कार जी। नमस्कार अनुज जी, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लाज्मा डोनर के तौर पे आप सामने आए, आपके परिवार में दूसरे लोगों को भी कोरोना हुआ था या आप ही को हुआ था? मेरे परिवार में 3 लोगों को हुआ था, मेरी वाइफ को और मेरे 14 साल के बेटे को, हम 3 लोग थे। तो आप कहीं बाहर से आए थे या दिल्ली में ही हो गया? नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया से 20 तारीख को इंडिया आया था, तब से क्वारंटाइन था। तो आपकी फैमिली में लक्षण आए थे? बहुत कम के बराबर लक्षण थे। मेरी वाइफ को खुशबू नहीं आ रही थी खाना बनाते हुए, और मुझे हल्की सी खांसी थी। और बेटे को? उसको कोई लक्षण नहीं आए। तो फिर आपने कैसे तय किया कि टेस्ट कराते हैं? मैंने अपनी वाइफ का टेस्ट कराने के लिए बात की। जब डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि इनकी जगह आपका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप बाहर से आए हैं। उन्होंने मेरा टेस्ट 29 तारीख को किया और वो पॉजिटिव आया। उसके बाद फिर इन दोनों के टेस्ट किए। तो आप लोग हॉस्पिटल में 14 दिन रहे? जी बिल्कुल, हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में थे और वहाँ 14 दिन रहे और बिल्कुल पता नहीं लगा। हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छा इलाज हुआ और स्वस्थ होकर घर 15 तारीख को आए। तो आपका तो पूरे घर को ही हो गया फिर? जी, बहुत समस्या वाली दिक्कत थी, पर छोटा बेटा जो उनसा है वो बिल्कुल मजबूत था, और वाइफ भी बिल्कुल मानसिक रूप से, क्योंकि कोई अगर समस्या आती है तो सबको मिलकर ही इसके लिए लड़ना है और आगे आना है, परिवार एकजुट था। चलिए, आप तो कोरोना से लड़ करके जीते, लेकिन आज मैं जो माहौल क्या है मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपसे पहले मैंने तबरेज़ खान से भी बात की, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। अब आपसे बात कर रहा हूँ मैं। अनुज जी, ये जानना चाहता हूँ, आप तीनों ने प्लाज्मा डोनेट किया? नहीं, प्लाज्मा सबका नहीं हो पाया क्योंकि वो माइनर था, उसका हो नहीं पाया। हाँ। और मैंने डोनेट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया, पहली बात। और दूसरी बात, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, कोरोना को लेकर एक धर्म विशेष पर जैसा निशाना पिछले दिनों साधा गया, एक धर्म को जिस तरह से इसके लपेटे में लिया गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरी बात ये कि कोरोना से लड़ने के बाद दूसरे कोरोना पेशेंट्स के लिए आगे आना, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको एकजुट होकर इसके लिए लड़ना है। मैं जो इस टेस्ट के लिए और ये डोनेशन के लिए गया, वो मेरी वाइफ की वजह से मैं आगे आया। मेरी वाइफ को डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी ने फोन किया ILBS हॉस्पिटल से कि ऐसे ऐसे हम लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, आप आगे आइए। दूसरा, जो आप बात कर रहे हैं धर्म विशेष और इन सब के ऊपर, देखिए ये सब मानसिक स्थिति की बात है। अगर आप शिक्षित हैं और आपका दिमाग खुला हुआ है, ये समस्याएं आएंगी नहीं। और जहां जहां ये समस्याएं आई हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को पिछले इतने वर्षों में कहीं मानसिक शिक्षा और उसके अंदर और ज्यादा जरूरत है काउंसलिंग की, जिससे वो देश की मुख्य धारा में साथ में आए, फौज में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो। और अनुज जी, अपनी बात पूरी करें। मेरा ये कहना है कि अगर लोगों की मानसिक और शिक्षा और उनके अंदर जो जज्बा है वो देशभक्ति का होगा, तो ये धर्म वरम और इन सब से ऊपर आएंगे। ऑलरेडी हमारे ये तो धर्म तभी तक है जब तक हमारी नसों में खून का प्रवाह है, तभी तक है। देखिए, मैं भी अपने धर्म का कट्टर हूं, हर आदमी अपने धर्म का कट्टर होता है, पर जब देश की बात आती है तो देश पहले होता है। तो इसलिए अगर कोई समस्या आई है वो पूरी दुनिया के अंदर आई है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं आई। और अगर हम भारत में इसके लिए लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और जो किसी का मेंटल लेवल इसके लिए बंद दरवाजे हैं, उसको खोलने के लिए समाज के और धर्म के और बाकी लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा
ये लड़ाई मिलके ही जीती जा सकती है, अकेले अकेले नहीं जीती जा सकती। दूसरी बात यह है कि मैंने बताया, आपको पता ही है, तबरेज खान भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आए उसी अस्पताल में जहां आपने दिया था। ऐसा नहीं है, लोग आगे आ रहे हैं। आप एक तरीके के लोग जो टेस्ट कराने से डर रहे थे, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग हैं जो प्लाज्मा देने के लिए खुद ठीक होने के बाद फिर जाके अस्पताल में आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा हूं कि इन दिनों आपका जीवन कैसा चल रहा है, और जब आपकी पूरी फैमिली पॉजिटिव आ गई थी उन दिनों आपके दिमाग में क्या ख्यालात चल रहे थे? देखिए, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आदमी को पहले तो विश्वास नहीं होता, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने 4-5 जगह पे कंफर्म किया कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। जब तक मेरे को हार्ड कॉपी नहीं है मैंने माना ही नहीं कि मुझे पॉजिटिव है। उसके बाद जब पता लगा कि सचमुच ये समस्या है और मुझे इसका इलाज करना है, तो पहली ये दिक्कत थी कि क्योंकि मैं घर के अंदर क्वारंटाइन था तो मेरे बीवी बच्चों को तो कहीं ये आगे नहीं जा चुका, तो सबसे पहले तो उनको टेस्ट कराने के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रशासन से बात की और मैं खुद हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ। पर भगवान ने जो सोचा था कि उनको भी इसको पॉजिटिव होके आया और बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि बच्चा 14 साल का है, पढ़ने वाला बच्चा है और घर में ऐसी स्थिति है तो एक प्रेशर बनता है। पर उन लोगों की मजबूती बहुत ज्यादा, उन लोगों ने सोच लिया था कि उन्होंने इसके साथ लड़ना है, और भगवान का और सबका आशीर्वाद ये था कि कोई बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं गई ये बीमारी। जो हमारे देश के अंदर ये बीमारी है, जो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं उनके अंदर ज्यादा ये बीमारी नहीं जा रही। हाँ, रिकवरी रेट अच्छा है, 25% से ज्यादा हो रहा है। ये हमारे देश के लिए अच्छी सी बात है। दूसरा, जो क्वारंटाइन रह रहे हैं लोग, उसका भी बहुत लाभ मिल रहा है। जो हम लोग अंदर रह रहे हैं, ये एक अपने आप में तपस्या है। अंदर रहने से बीमारी फैलेगी नहीं और जो हल्का फुल्का जिनको सिम्टम है अपने आप ठीक हो जाए। तो ये बताइए कि कितने दिन से आप घर के अंदर हैं और कब तक रहने का इरादा है अभी? देखिए जी, 21 तारीख को 20 तारीख को मैं दिल्ली लैंड किया था विदेश से, तब से ही क्वारंटाइन हूँ। बीच में 2-3 बार बाहर जाने का मौका, एक तो अस्पताल एडमिट होने के लिए मिला और एक ये प्लाज्मा डोनेशन के लिए मिला। अदरवाइज मैं घर के अंदर ही लॉकडाउन हूँ। जैसा देश में आदेश गया है उस देश का पूरा पालन हम कर रहे हैं और जितने दिन रहने को कहेंगे रहेंगे। और वैसे अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। तो ये बताइए, ये पड़ोसियों से हेलो हाय वगैरह होता है या वो आपको दूर से नमस्कार करते हैं? देखिए जी, कल अगर आप यहाँ होते, जब हम डोनेशन करने जा रहे थे, तो मेरे टावर में 146 फ्लैट हैं, लगभग 2600 फ्लैट्स की सोसाइटी है मेरी डीएलएफ, और लोगों ने थाली बजाई और क्लैपिंग कर रहे थे कि हम प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं। ये कल का सीन था। चलिए, हम भी आपके लिए ताली बजाते हैं और आप जैसे लोग इसी तरह आगे आएं और आप स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखने की दिशा में आपने जो कदम बढ़ाया है इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। तो माहौल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं करूंगा कि आप इसको दिखाने से, आपके इसको दिखाने से लोग सामने आएंगे और जितने ज्यादा लोग सामने आएंगे उतने लोगों की जान बचेगी और इसका श्रेय आपके चैनल को भी जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इसीलिए हमने आपसे बात भी की। हम तो चाहते थे आपके घर आके आपसे बात करें, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। हम स्काइप पे ही जुड़ सकते थे, लेकिन माहौल क्या है में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में माहौल क्या है में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।